आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में इस बार आलू एक बड़ा सियासी मुद्दा बनकर उभरा है। राज्य के कई जिलों में आलू किसानों के बीच गहराता संकट सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। आलू कीमतों में भारी गिरावट जो है विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकती है और इस संकट की सीधी मार जो है वो करीब 10 लाख आलू उत्पादकों और उनसे जुड़े 40 लाख मतदाताओं पर पड़ सकता है। यानी कि बम्पर पैदावार बनी जी का जंजाल। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल देश का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है और बंगाल के हुगली, पूर्वी व पश्चिमी वर्धमान, मेदिनीपुर, हावड़ा, बांकुड़ा, पुरुलिया और नदिया जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर आलू की खेती होती है और इनमें से अधिकांश जिले दक्षिण बंगाल में हैं, जो ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ जो है वो माने जाते हैं। रिकॉर्ड उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2025 से 26 में राज्य में 140 से 150 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 20% अधिक है। दामों में भारी गिरावट की अगर बात करें तो बम्पर पैदावार के कारण बाजार में आलू की भरमार हो गई है। किसानों को अपनी फसल 4 से 5 रुपए प्रति किलो के बेहद कम दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। आलू बाहर भेजने पर फिलहाल रोक है, यानी कि आलू किसानों की परेशानी ये भी है कि वे अपनी फसल अन्य राज्यों में नहीं बेच सकते और इसलिए उनका गुस्सा जो है वो चरम पर है और यही वजह है कि लगातार इस चुनाव में इसकी चर्चा हो रही है कि क्या आलू की कीमतें और आलू को लेकर के ममता बनर्जी पर इसका असर पड़ेगा। लागत भी नहीं निकल रही, कर्ज में डूबे हैं किसान, यानी कि आलू की खेती करने वाले किसानों की हालत दयनीय हो गई है। कुछ किसानों ने 1 बीघा जमीन पर खेती के लिए करीब 30,000 रुपए खर्च किए। उन्हें बदले में महज 200 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। बुआई के समय साहूकारों से मोटा कर्ज लेने वाले किसान अब भारी कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। कई किसानों ने अपनी फसल को खेतों में ही सड़ने के लिए छोड़ दिया है और यही सारी वजहें जो है वो सामने आ रही है। अगर हम एक्सपोर्ट पॉलिसी पर उठे सवाल की बात करें तो सरकार में नाराजगी किसानों का आरोप है कि इस संकट के पीछे राज्य सरकार की गलत नीतियां हैं। कुछ साल पहले घरेलू बाजार में किल्लत होने पर ममता बनर्जी की सरकार ने उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी थी। बंगाल में सप्लाई बाधित होने पर पड़ोसी राज्यों ने अपनी व्यवस्था खुद कर ली और अब जब बंगाल में सरप्लस आलू है तो बाहर के बाजार खत्म हो चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बंगाल में उगाई जाती है आलू की जो किस्में हैं वो अलग अलग तरीके से आती हैं, यानी कि ज्योति, चंद्रमुखी, हिमगिनी और पोखराज। यानी कि ममता बनर्जी ने कई सारी घोषणाएं की हैं। ममता बनर्जी ने आलू किसानों के इस संकट से निपटने के लिए कई घोषणाएं की है, लेकिन किसान अब भी संशय में है। उन्हें डर है कि सरकारी मदद उनके कर्ज के पहाड़ को कम करने और लागत वसूलने में नाकाफी साबित होगी और यही वजह है कि ये सवाल उठ रहा है कि क्या आलू जो है वो इस बार बंगाल चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन जाएगी ममता बनर्जी सरकार के गिरने की। हालांकि ममता बनर्जी सरकार अपनी ओर से लगातार किसानों की समस्याओं को दूर करने की पहल कर रही है, लेकिन किसानों को वो फायदा नहीं हो पा रहा है जो फायदा उन्हें होना चाहिए और यही वजह है कि बंगाल के चुनाव में आलू एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो बन करके उभरा है। और ऐसे में अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें, यानी कि पश्चिम बंगाल की विपक्षी पार्टियों की, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को जोर जोर से उठाया है और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार का बंगाल चुनाव आलू के मुद्दे को लेकर के ममता बनर्जी सरकार की परेशानी बढ़ा सकता है। ये मुद्दा ममता बनर्जी सरकार की परेशानी बढ़ाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल किसान बेहद परेशान और हैरान हैं और ऐसे में अगर किसानों को समस्या होती है तो ये जो समुदाय है, यानी कि ये जो वोटर है जिसके बलबूते ममता बनर्जी अपनी जीत के दावे करती हैं, शायद वो दावे इस बार खोखले साबित हो सकते हैं। ऐसे कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस बार का चुनाव किस कदर ममता बनर्जी के लिए परेशानी का सबब बनता है या फिर एक बार और बंगाल की कुर्सी पर काबिज करता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।